जय हिंद दोस्तों। रियल एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत। दोस्तों, बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर देखेंगे 2025-26 का। कक्षा 10 हिंदी। हिंदी विषय हिंदी का पूर्णांक 70 का रहेगा। पूर्णांक पूर्णांक कितने का रहेगा? 70 का। समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे बच्चों। तो यहाँ निर्देश निर्देश पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और निर्देश दूसरा है, प्रश्न पत्र दो भाग खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। तो इसको ध्यान देना है दोस्तों। और यहाँ देखेंगे निर्देश 3 है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओमार शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। तो दोस्तों, आपको काला या नीला पेन ले जाना है और उसके बाद ओमार सीट मिलेगा। ओमार सीट में आप क्या करेंगे? गोला बनाएंगे, यानी पूर्ण रूप से उसको भर देंगे गोले को। अब यहाँ निर्देश चौथा है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 20 प्रश्न आने वाले हैं बहुविकल्पीय, उनके लिए एक एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। अब देखते हैं पांचवा है, पांचवा निर्देश, ओमार सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, एग्जाम में आप ओमार सीट में जो है, अगर आपने गोला भर दिया तो उसको आपको दोबारा उसको काट पीट नहीं करना है, ना इरेज करना है, ना उससे मिटाना है, ना वाइटनर लगाना है उसमें। इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है छठा, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं उनके सामने क्या दिया गया है? उनके सामने नंबर दिया गया है कि वह प्रश्न कितने नंबर का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड आ। प्रश्न नंबर 1 है, दू, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए सन 1943 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1959 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1979 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सन 1951 में। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में। पहला पूछेगा तो 1943 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी कामायनी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पल्लव। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना। अगर उस उर्वशी पूछेगा, ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। साकेत पूछेगा, मैथिली शरण गुप्त। कामायनी पूछा जाएगा तो जयशंकर प्रसाद टिक करेंगे। तो प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए प्रकृति का मानवीकरण, ऑप्शन बी युद्धों का वर्णन, ऑप्शन ई यथार्थ चित्रण, ऑप्शन डी है भक्ति की प्रधानता। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक का मानवीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा प्राकृतिक का मानवीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा प्राकृतिक का मानवीकरण। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी शुक्ल युग, ऑप्शन सी छायावादी युग, ऑप्शन डी भारतेंदु युग। 100% यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? तो द्विवेदी युग राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 5। प्रश्न नंबर 5 है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तो सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल से नोट करते जाइए, बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न है, ईलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी राजनैतिक है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ईलाचंद जोशी कहानियों का विषय है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, सन 1018 से सन 1936 ईस्वी तक का समय है। ऑप्शन ए प्रेमचंद युग, ऑप्शन बी शुक्ल युग, ऑप्शन सी प्रसाद युग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, मिलान कीजिए। पहला है मैला आंचल। मैला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की। ऑप्शन चित्र दूसरा देखेंगे, चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। कफन, कफन की बात करिए किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मिला लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से उपन्यास है। ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी विराटा की पद्मिनी, ऑप्शन 3 है कफन, ऑप्शन 4 है चित्रलेखा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें से देखेंगे तो ये जो है आपका कफन क्या है? कहानी है। बाकी सभी क्या है? उपन्यास है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सेवा सदन और विराटा की पद्मिनी और चित्रलेखा, ये तीनों क्या है? उपन्यास है। बाकी कफन क्या है? कहानी है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी हास, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी निर्वेद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। श्रृंगार रस और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ये भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, अताप परियो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मनहु जनहु शब्द आ जाए, यहाँ मानो लिखा है तो मानो मनहु जनहु शब्द आ जाएगा, तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 13। यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम से 24 मात्राएं होती। किस छंद का लक्षण है? ऑप्शन ए है सोठा, ऑप्शन बी है रोला, ऑप्शन सी है चौपाई, ऑप्शन डी है दोहा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा रोला। तो रोला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, प्रहार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए प्रा, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी निर, ऑप्शन डी है पर। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ए। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रा। हार, हार एक क्या है? शब्द है। इसके पहले क्या लगा हुआ है? प्रा लगा हुआ है। प्रा, तो प्रा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है कर्मधार है, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। तो यहाँ पंच आ रहा, पंच का मतलब होता है पाँच, पंच का मतलब क्या होता है, पाँच होता है। तो इससे याद रखेंगे पंच का मतलब क्या होता है, यहाँ पंच, पंच दे दे, या जो है चौगुना, तिगुना, त्रिवेणी, चौराहा, ये सब में क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है। तो संख्यावाची कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 8। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। वाक्य के भेद कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, 8 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर देखेंगे, अगला है प्रश्न नंबर 17। आंसू का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए रोना, ऑप्शन बी आंख, ऑप्शन सी अंशु, ऑप्शन डी अश्रु। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अश्रु। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा अश्रु। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, अश्रु होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। ऑप्शन ए कर्ता की प्रधानता, ऑप्शन बी भाव की प्रधानता, ऑप्शन सी कर्म की प्रधानता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन कर्मवाच्य में प्रधानता होती, कर्म की प्रधानता होता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर है 19। ताभ्य शब्द में वचन और भक्ति है। ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन सी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर देखेंगे 20। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी है बचपन, ऑप्शन सी है कोई, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोई। मनुष्य और बचपन क्या है, संज्ञा है, जबकि कोई क्या है, सर्वनाम है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वनाम। अब आ जाते हैं खंड बी में, वर्णनात्मक प्रश्न, खंड बा। तो यहाँ प्रश्न दिया रहेगा, प्रश्न एक है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 3 प्रश्नों का उत्तर, तो आपको जो है 6 अंक मिलेंगे अगर तीनों को आप क्या करते हैं, जो गद्यांश अगर तीनों का उत्तर देते हैं तो आपको जो है एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा। तो तीनों को देंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ इसको क्या है, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। फिर लेखक ने भारतीय संस्कृति के अनेक देशों का समूह क्यों कहा, तो इसके बारे में लिखेंगे। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या लास्ट में करेंगे। तो आप अथवा करके यहाँ दिया है, आपको ये वाला आ रहा है तो ये वाला करेंगे, और अगर दूसरा वाला अथवा करके आ रहा है तो जो भी आ रहा है उसमें से आपको एक करना है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2, खंडवा का प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका जैसे मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। तो ये आपका जो है, इसमें से आपको भी 3 क्या करना है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो हर एक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे तो 3 दूनी 6, टोटल आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो हर एक प्रश्न के लिए आपको संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे 2 नंबर मिलेगा, और कृष्ण के वियोग व्याकुलत इसमें इसके बारे में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 नंबर। तो आपको टोटल 6 नंबर यहाँ मिलने वाले हैं। अब इसमें भी अथवा करके दिया, अगर आपको ये आ रहा है, अथवा करके दिया आपको, अगर ये आ रहा है तो ये कर दीजिएगा। तो ये कर देंगे तो सेम वही क्वेश्चन है, पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या, फिर श्री कृष्ण के बारे में लिख देना है कि स्मृतियाँ नहीं होती क्यों नहीं होती हैं। तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा।
तो 3 प्रश्न करने हैं जो 2 नंबर के रहेंगे। अगला देखेंगे संस्कृत। प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ, तो 2 नंबर आपको संदर्भ का मिल जाएगा और 3 नंबर अनुवाद का मिल जाएगा। तो टोटल आपको यहाँ 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसको अच्छे से क्या करना, अथवा अथवा अगर आपको ये वाला आ रहा है पहला वाला, अगर अथवा वाला आ रहा है तो इसमें से एक ही करना है, जिसमें आपको जो है संदर्भ अगर सहित अनुवाद लिखेंगे तो आपको 5 नंबर टोटल मिलेंगे। अब यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित अनुवाद करना है। जो आपके क्वेश्चन कितने का रहेगा, तो यहाँ संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर और जो है अनुवाद करेंगे 3 नंबर, यानी टोटल आपको 5 नंबर यहाँ भी मिलने वाला है। तो इसको इनमें से अथवा में से एक करना है। आप इसको जो आ रहा है, जो जिसको आ रहा है वो वैसे ही करेगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 5, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इसमें से किसी एक का उत्तर देना, वो भी 80 अधिकतम 80 शब्दों में देना है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर पूजा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अगर पूजा। तो अगर पूजा अपना तैयार कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्द में लिखने हैं। तो आपको जो है मिल जाएगा 2 नंबर आपको जीवन परिचय के लिए, और प्रमुख रचनाएं के लिए 2 नंबर मिलेगा और 3 नंबर आपको जीवन परिचय के लिए। तो इनमें से किसी एक का लिखना है, चाहे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे लिख सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर पे, और या आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर लिख सकते हैं। खा देखेंगे, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये भी 80 यानी 80 शब्दों में लिखना है। 2 नंबर आपको रचना के लिए मिलेगा और 2 नंबर उनका जीवन परिचय के लिए मिलेगा। तो टोटल आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ बिहारी लाल का अगर आपको आ रहा है जीवन परिचय तो उनके बारे में लिखेंगे। सूरदास का आ रहा है तो सूरदास। मैथिली शरण गुप्त का आ रहा है तो इसमें से एक करना है। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और रचनाएं भी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक आपको क्या करना है, श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र जो पेपर में ना दिया गया हो, तो उसको आपको याद कर लेना है। तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से श्लोक के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इनमें से आपको क्या करना है, 2 का उत्तर देना है, वो भी संस्कृत में। 2 का कर देंगे तो यहाँ 2 का उत्तर देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये 4 दिया है तो 4 में से किन्हीं 2 का करना है आपको। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। लगभग आपको 200 शब्दों में लिखना है। 200 शब्दों में लिखना है, जिससे आपको 7 नंबर मिल जाएगा। तो रूपरेखा भी साथ में लिखिएगा। तो यहाँ पर्यावरण प्रदूषण है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण लिखेंगे तो उसका रूपरेखा लिखेंगे कि पर्यावरण, उसके बाद पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण के प्रकार क्या हैं। पहले प्रस्तावना डालेंगे हेडिंग, फिर लिखेंगे पर्यावरण का अर्थ, फिर पर्यावरण के प्रकार, तो पर्यावरण से समस्या क्या है और पर्यावरण से हानियाँ, और फिर लास्ट में उपसंहार लिख देना है। तो इस तरीके से आप किसी के बारे में इनमें से एक का लिखना है। तो एक का क्या लिखना है, निबंध एक पर लिखना है जिस पर आपको आ रहा हो। प्रश्न नंबर 10, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो।
तो अथवा करके दिया है, अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से आपको एक पर लिखना है पत्र। तो आपको टोटल कितना नंबर मिल जाएगा? 4 नंबर। तो एक जो भी आ रहा है अथवा करके दिया है, तो जो भी आ रहा है वो लिख देंगे।